देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के परिसर में मंगलवार को प्राकृतिक खेती विषय को लेकर एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में करीब 600 किसानों ने भाग लिया। मेला में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर DV पाठक, कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा भी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ बागवानी डॉक्टर रणवीर सैनी ने बताया कि एक दिवसीय किसान मेले का थीम प्राकृतिक खेती पर रखा गया है। पलवल व नूंह जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करना है। किसान मेले में किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बारे में अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को बागवानी, पशुपालन तथा कृषि के क्षेत्र के अन्य आयामों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। मेले में कृषि विशेषज्ञ व केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खेती करने का आह्वान किया गया है। किसानों को उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने तथा व फसलों के विविधीकरण व फसलों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कि कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला और कृषि विभाग हरियाणा नूंह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और इस एक दिवसीय कृषि मेले का थीम है प्राकृतिक खेती। यानी कि मेले का जो उद्देश्य है इलाके के किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर करना। इस मेले के दौरान बागवानी, पशुपालन, कृषि और जितने भी खेतीबाड़ी के और सभी आयाम हैं जो पलवल और नूंह दोनों जिले के किसान कर रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस मेले के अवसर पर, इस मेले के मंच से सभी विशेषज्ञ और केंद्र के वैज्ञानिक मिलकर किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करेंगे और खेती के जितने भी विभिन्न पहलू हैं उन सभी को प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और प्राकृतिक उत्पाद पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने आ रहे हैं, रासायनिक खेती के कारण दुनिया भर की नई नई बीमारियों का इंसानों में, पशुओं में सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या हमारे नागरिकों के सामने, हमारे राष्ट्र के सामने ना आए और हम अपने दोनों जिले के किसानों को सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती या जिसको हम दूसरे ढंग से जैविक खेती भी कह सकते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें और जैविक उत्पाद ही किसानों से हम पैदा करवाएं ताकि जहर मुक्त खेती से मुक्ति मिले और ज़मीन का जो स्वास्थ्य लगातार रासायनिक खेती के चलते जर्जर हो गया, उस स्वास्थ्य को, भूमि के स्वास्थ्य को हम पुनर्जीवित कर सकें और देसी की ज़मीन की जो अपनी ताकत है, जिसको जैविक ताकत कहते हैं, प्राकृतिक ताकत कहते हैं, जो जीवांश बढ़ने से बढ़ती है, तो ऐसे आयाम, ऐसे सुझाव भी इस अवसर पर किसानों को दिए जाएंगे जिनसे मिट्टी के जीवांश को अधिकाधिक बढ़ाया जाए ताकि रासायनिक दवाइयों पर, रासायनिक खादों पर और कृषि में प्रयोग होने वाले रासायनिक आयामों पर निर्भरता कम से कम की जा सके। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए इम्प्लीमेंट्स जो आज लेटेस्ट है उनको यहाँ दर्शाया गया है, जिससे किसान आकर्षित होकर के इम्प्लीमेंट्स को, उन नई तकनीकों को अपना करके कृषि में अपना बदलाव ला रहे हैं, जिससे उनके आय में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि जिस तरह की हम पारंपरिक खेती कर रहे थे उसमें और आज की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत फर्क है। सो आज किसान जागरूक हो रहा है इन कृषि विज्ञान में जो मेलों के माध्यम से, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और जो जागरूक जो कैंप लगाए जा रहे हैं। सो आज मैं अपनी गांव की तरफ से एक इनोवेटिव फार्मर्स होने के नाते मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला के संयोजक डॉक्टर पाठक जी का और अपने डिस्ट्रिक्ट पलवल एंड डिस्ट्रिक्ट मेवात के DDA और DHO साहब का कि जो अपने इन्होंने ऐसी जो टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीकी के बारे में हम किसान भाइयों को जो अग्रसर किया है, बताया है
और उससे जो है हम टोटली वंचित थे। लेकिन आज हमें अपने आप से एहसास होता है कि यस, वास्तव में ही अगर हमने आगे बढ़ना है, अपने देश के प्रगति के अंदर अगर कड़ी जोड़नी है, तो हमें किसी के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इम्प्लीमेंट्स के साथ हमें खेती करनी होगी। मैं पुनः अपने उसके सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे। मेरा नाम झम्मन सिंह डागर है जी, मंडकोला निवासी हूँ। और आज हमारे गांव में जो ये कृषि मेला लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें जो ये डॉक्टर साहबों ने ये बताई है, जानकारी जो दी है, ये हमारे समझ में अच्छी तरह से आई है। अब तक तो हम पुराने तरीके से खेती बाड़ी करते आए हैं। आज जो हमें ये समझ में आई ये बात, तो इससे हमें किसानों को सबको ही फ़ायदा मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में हर साल लगता रहे और अच्छी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब हमें देते रहें। हमारे जो ये आज लगा है प्रोग्राम हुआ है, हमें बहुत पसंद आया। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।